आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, चांदीपुरा वायरस, जिसे हम सभी ने सुना है। एक ऐसा विषय है जो न केवल वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी चिंता का कारण बन गया है। यह वायरस, जो मुख्य रूप से सैंड फ्लाई के माध्यम से फैलता है, हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। आइए इस वायरस के बारे में विस्तार से जानते हैं ताकि हम इसके संभावित खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकें। चांदीपुरा वायरस की उत्पत्ति 1965 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के चांदीपुरा गांव में हुई थी और इसी गांव के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया। इस वायरस की पहचान पहली बार यहां पर की गई थी जब कुछ मामलों में बच्चों में अचानक गंभीर बुखार और मस्तिष्क संबंधी लक्षण देखे गए थे। तब से यह वायरस समय समय पर भारत के कुछ हिस्सों में प्रकोप का कारण बनता रहा है। 20 साल बाद एक बार फिर से इसने अपने पांव फैलाना शुरू किया है। अगस्त 2024 तक चांदीपुरा वायरस भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से गुजरात में, गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। इस वायरस ने तीव्र एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES के प्रकोप को जन्म दिया है, जिसमें केवल गुजरात में 140 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ छोटे मामले भी सामने आए हैं। यह वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और इसमें मृत्यु दर भी काफी अधिक है, जिसमें प्रभावित मामलों में से 19 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। इस वायरस के लक्षणों की बात करें तो ये आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द के रूप में प्रकट होते हैं। कई मामलों में लोग त्वचा पर चकत्ते भी देख सकते हैं। ये लक्षण अन्य वायरल बुखारों के समान हो सकते हैं, इसलिए सही निदान करना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चांदीपुरा वायरस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसकी गंभीरता। यह वायरस कभी कभी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं एवं मिर्गी, और यह ज्यादातर बच्चों में दिखाई देती हैं। इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक हो सकता है। चांदीपुरा वायरस की पुष्टि के लिए कुछ विशेष परीक्षण आवश्यक होते हैं। इनमें सेरोलॉजिकल परीक्षण, रक्त परीक्षण द्वारा एंटीबॉडीज की उपस्थिति की जांच की जाती है। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR तकनीक का उपयोग करके वायरस के जेनेटिक मटेरियल की पहचान की जाती है। मस्तिष्क मेरु द्रव CSF की जांच भी की जाती है, जिससे मस्तिष्क संक्रमण के संकेत मिल सकते हैं। समय पर निदान के लिए ये जांचें महत्वपूर्ण हैं। चांदीपुरा वायरस के लिए वर्तमान में कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। इस वायरस के संक्रमण के मामलों में मुख्य रूप से लक्षणों का प्रबंधन और रोगी की स्थिति को स्थिर रखना ही प्राथमिक उपचार होता है। इसमें बुखार, सिर दर्द और अन्य लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए अस्पताल में विशेष उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बेहतर सुरक्षा के लिए रोकथाम और समय पर निदान महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। चांदीपुरा वायरस से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका सैंडी फ्लाई के काटने से बचाव है। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें और पानी जमा न होने दें, क्योंकि ये मच्छर आमतौर पर ऐसे स्थानों पर पनपते हैं। मच्छरदानी का उपयोग करें, खासकर रात के समय, और अगर संभव हो तो मच्छर भगाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि चांदीपुरा वायरस के लिए अभी तक कोई विशेष वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें और नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। इस वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना भी बेहद जरूरी है। जितना अधिक हम इस वायरस के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर हम इसे नियंत्रित कर सकेंगे। अपने परिवार और दोस्तों को इस वायरस के लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दें। आखिर में यह कहना उचित होगा कि चांदीपुरा वायरस एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी बरतने से हम इससे बच सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। इस तरह हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी
एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने सुझाव और टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑनलाइन परामर्श के लिए हमारे क्लिनिक नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद और आपको स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। जय हिंद।